कराची में स्ट्रीट क्राइम से तंग शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। 5 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। 3 तशद्दुद से 2 फायरिंग से हलाक। औरंगी टाउन में डकैती में जहमत पर नौजवान, दुकानदार कत्ल। वारदात के बाद फरार होने वाले डाकू अहले इलाका ने पकड़ लिए। तशद्दुद से शदीद जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गए। सुरजानी में भी शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक। दूसरी जानिब शहर में मुहाफिज भी खैर महफूज। पुलिस अफसरान डकैतों के हाथों लुटने लगे। शाह फैसल कॉलोनी में पुलिस अफसर को फैमिली समेत घर की दहलीज पर लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, फैसला आज। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला आज तक सुनाने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस दायर क्यों ना किया। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद का चेयरमैन पीटीआई से इस्तफसार। बैरिस्टर गौहर ने कहा, केपी हमारे लिए पंजाब से ज्यादा महफूज है, वहां हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है। जस्टिस अतीक शाह ने कहा, आप अब चेयरमैन हैं, ऐसे बयानात की तवक्को नहीं। अदालत का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। केस भी निपटा दिया। प्लान भी हमारे पास है, पर मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पहली बात तो ये कि हमें मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो जमहूरियत का नुकसान होगा, अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक पार्टियों के साथ इत्तेहाद का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने निशान पे लड़ेंगे, अपने पॉलिसी नज़रिए के मुताबिक लड़ेंगे। इत्तेहाद किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, और ये 5 बना रहे हैं, ये बेशक 14 इकट्ठे हो जाए, इंशाल्लाह ताला पीटीआई जीतेगी और बड़ी फोर्स के साथ। आज का गज़ात का आखिरी दिन है। खदशा है पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। निशान ना मिलने पर हमारे तमाम उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में 70% मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो इंतखाबात पर सवालिया निशान होगा। हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। मजीद कहा, बानी पीटीआई की अभी तक नहरी नहीं हुई, इंशाअल्लाह वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बानी पीटीआई की नाअहली बरकरार, इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात मादूम। तोशाखाना फौजदारी केस में सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजर सानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाक, इलेक्शन कमीशन और 4 हुकूमत फरीक कारकुनों को हिरासा करने से रोकने, पीटीआई को इंतखाबी अमल में बिला तफरीक शिरकत की इजाजत देने का मुतालबा। उधर तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ DROs और ROs पर भी तहफ्फुजात। इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त दायर कर दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। दूसरे दिन भी कागजात की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी और बेटों अली हैदर, अली मूसा ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शाह महमूद कुरैशी, बेटे जैन कुरैशी, बेटी मेहरबानो कुरैशी और आमिर डोगर ने भी कागजात वसूल कर लिए। कोयटा में मंजूर काकड़, अख्तर मेंगल, जमाल रईसानी ने कागजात जमा करा दिए। दादू में उम्मीदवार का कागजात नामजदगी जमा कराने का अनोखा अंदाज। ढोल की थाप पर भंगड़े, नोट भी निछावर। सरगोदा में RO ऑफिस मैदान जंग बन गया। पीटीआई और नून लीगी कारकुन आमने सामने। उधर मुस्लिम लीग नून ने तारीख में 2 दिन तोसी का मुतालबा कर दिया। इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी तारीख में तोसी की दरखास्त दे दी। तख्ते लाहौर की जंग, नून लीग ने पत्ते शो कर दिए। नवाज शरीफ का NA 130 से इंतखाब लड़ने का फैसला। मरियम नवाज NA 119 से मैदान में उतरेंगी। शहबाज शरीफ NA 123, हमजा शहबाज 118 से उम्मीदवार होंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, अक़लियतों की मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान अक़लियतों के बगैर मुकम्मल नहीं। मसीही बरादरी ने कई जंगों में बेशुमार कुर्बानियां दी।
एक नई सिमत पे लेके जाए, जहां हम अपना हिस्ट्री को, अपना सकाफत को, उसको ओन करें, उस पर शर्मिंदा ना हो। और शर्मिंदे होने का वजह क्या है? मैं इस मुल्क का सबसे नौजवान वज़ीर ख़ारिजा रहा हूँ और उस दौरान मैंने पूरी दुनिया देखा। कोई ऐसा दुनिया में मुल्क नहीं है जो अपना ही तारीख को, अपना ही माजी को इग्नोर करे। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। हमने अपने हाथों से अपने बड़े बड़े लीडरों को कत्ल किया। सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार कहेंगी तो मुल्क को कैसे चलाएंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब, कहा इख्तलाफ हर किसी का हक है लेकिन उसका मतलब जाती दुश्मनी नहीं। नफरत की सियासत के बुखार को तोड़ना पड़ेगा, तकसीम में नहीं इत्तेहाद में जीत है। बिलावल भुट्टो वालिदा की शहादत पर लिखी नज्म सुनकर आप दीदा हो गए। तुम उसके भेजे में बुज़दिल एक गोली मार तो सकते हो, उस भेजे में उन सपनों को तुम गोली मार नहीं सकते। 3 जगह से एमएनए का, 3 जगह से एमपीए का, सारी जगह पे लड़ रहे हैं। आपको लेवलिंग प्लानिंग दिया जा रहा है कि नहीं, इससे क्या लगता है? फील्ड ही को नहीं, लेवल क्या करना है? पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इस वक्त बन चुके हैं, तो आप एग्री हैं? बिल्कुल अनअपोज्ड। याद रखना मेरी बात, ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा ये मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। जो महंगाई से ये दोनों लाडले, जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ है, जो उन्होंने किया है लोगों के साथ, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। शफाफ इलेक्शन ना हुआ तो ऐसा बहरान आएगा कि अवाम सारी तारीख भूल जाएंगे। परवेज इलाही की अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने पूछा क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? परवेज इलाही बोले फील्ड ही नहीं, लेवल क्या होना है। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने पर मुत्तफिक हूँ। नवाज और शहबाज ने जो किया इसके बायस अवाम को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। एएनपी का इंतखाबी निशान लालटेन भी खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसला महफूज कर लिया। एएनपी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन और वकील कमीशन के सामने पेश। मियां इफ्तिखार ने कहा हमें मौका दें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कर लेंगे। साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत अदालत ने ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मंजूर नहीं की। जस्टिस मियां गुल हसन का ट्रायल मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्तों की डेडलाइन पर हैरानगी का इजहार। रिमार्क्स ये कि 4 हफ्तों का वक्त तो हम आम से केसेस में भी नहीं देते। सलमान अकरम राजा के ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब। गिरफ्तार खवातीन और बच्चों को रिहा कर दिया गया। निगरान मुजरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद हसन फवाद ने कहा कुछ मर्द अभी शामिल तफ्तीश हैं, कुछ लोगों की शनाख्त होना अभी बाकी है। 23 दिनों से एहतजाज चल रहा था, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बलोचिस्तान से आए मुजाहिरीन पुरअमन रहे, कुछ लोगों ने मसाइल पैदा किए। बड़े नुकसानात से बचने के लिए रियासत को कुछ इकदाम करने पड़े। बलोच यकजहती काउंसिल के एहतजाजी मुजाहरे की हकीकत मंजर-ए-आम पर आ गई। CTD के मुताबिक रवां साल तुरबत में BLA और BLF की कार्रवाइयों में 66 शहरी शहीद हुए। 1 माह में 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। 20 नवंबर 2023 को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बालाच की गिरफ्तारी हुई। बालाच की निशानदेही पर पसनी में ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुआ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत संगीन दफात शामिल। मुकदमा थाना CTD में रिटायर्ड कांस्टेबल सज्जाद की मुद्दत में दर्ज किया गया। गाजा में दोबारा जंगबंदी हो पाएगी या नहीं? फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने की करारदाद पर वोटिंग आज होगी।
अमेरिका ने करारदाद में जंगबंदी के लफ्ज पर एतराज उठा दिया। दूसरी जानिब गाजा में इस्राएली जारहात थमने का नाम नहीं ले रही। खान यूनिस और जबालिया में वहशियाना हमले, एक रोज में 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, शहदा की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। गाजा में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, बेशतर इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज फिर बंद। इसराइल की फलस्तीनियों को फिर से गाजा से निकल जाने की धमकी, हमास की जवाबी कार्रवाइयां, मजीद 5 फौजी जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी। फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करना जुर्म बन गया। क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को स्यापट्टी बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड कराना महंगा पड़ गया। आईसीसी ने पाकिस्तानी निजाद ऑस्ट्रेलियाई ओपनर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। उस्मान ख्वाजा भी बाज न आए। बॉक्सिंग डे टेस्ट पर गजा तनाज़े पर इंसानी हकूक को उजागर करने का फैसला। मीडिया की आज़ादी सल्ब करके आवाम को हक के मालूमात से महरूम रखना इंतहाई तशवीशनाक है। सहाफ़ती तंजीमों CPNE, एमेंट और PFUJ का मुश्तरका बयान, कहा अहम मुकदमात की मीडिया कवरेज पर पाबंदी हैरान कुन है। अखबारात और चैनल्स को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। रियासती इदारों के जरिए दबाव बढ़ाकर खौफ की फजा पैदा की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। इज़हार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम का मुतालबा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। यूरिया का पहला जहाज कराची पहुंच गया। निगरान वजीर तिजारत गोहर एजाज कहते हैं किसानों और खुराक की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज है। किसानों के लिए यूरिया की बिला तातुल दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगे। गोहर एजाज को सरमायाकारी बोर्ड का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। पंजाब में सफर आसान बनाने के लिए अहम इकदाम। 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मरम्मत करने की मंजूरी। 105 सड़कों की तामीर और तौसी पर 150 अरब रुपए लागत आएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। कहा सड़कों की तामीर और तौसी अवाम की नागुज़ीर जरूरत है। इलेक्शन करीब आते ही मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में इजाफा। मकसद पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर अवामी हमदर्दी हासिल करना है। रवां साल भी मोदी सरकार मुतादिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर चुकी। 25 जनवरी को रिपब्लिक डे, 26 अप्रैल को राजौरी में G20 इजलास के मौके पर प्रोपोगंडा किया। 21 मई को पूंछ, 14 सितंबर को अनंतनाग और 28 अक्टूबर को नील में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हैरानकुन तौर पर तमाम ऑपरेशंस की इतला रॉ के जाली ट्विटर अकाउंट से ब्रेक की जाती है। मेलबर्न टेस्ट से पहले पाकिस्तान टीम को बड़ा धचका। पर्थ टेस्ट के हीरो खुर्रम शहजाद इंजर्ड होकर सीरीज से बाहर। फास्ट बॉलर पसली में फ्रैक्चर के बायस खेल जारी न रख सके। उधर दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। साउथ शकील कहते हैं कि पर्थ टेस्ट पहली इनिंग्स में ही हाथ से निकल गया था, अब गलतियां नहीं दोहराएंगे। खुर्रम का अनफिट होना बदकिस्मती है। साल 2023 में फुटबॉल दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बना रहा। मैनचेस्टर सिटी ने मुसलसल तीसरी मरतबा इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम किया। अपने आखिरी लीग मैच में चेल्सी को 1 गोल से हराया। मदाहों ने साल भर होने वाले मैचेस को बेहद एंजॉय किया।